नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी के संबंध में आपको इस चैनल पे जितने भी मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, चाहे वो परफेक्शन आईएएस के हो या केजीएस के खान सर के द्वारा हो या एडुटेरिया के हो या आस्था के हो या दृष्टि के हो, मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग, आपको इस चैनल पे सभी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको उस सेशन का, उस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको जितने भी सेशन चलेंगे टेस्ट सीरीज़ के सभी का पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध किया जाएगा। आज का सेशन जो है वो खान सर के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 18, जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है वो 18 खान सर के द्वारा जो लिया जा रहा है, उसी का डिस्कशन आज के सेशन में होना है। इससे पहले एक वीडियो जो है वो इस सेशन का बन चुका है। टेस्ट नंबर 18 का एक वीडियो बन चुका है जिसमें 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया गया है। अब इस सेशन में, आज के सेशन में 75 से आगे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 1 से लेकर 75 तक एक वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 75 से आगे। आज का सेशन जो है वो सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया जा चुका है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 1 से लेकर 75 क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। अब हम लोग आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी कुवैत जो है वो दिसंबर 2024 में कुवैत ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। सीमा व्यापार को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए भारत और चीन के बीच समझौता ज्ञापन में किस पर्वतीय दर्रे की पहचान की गई है? तो जो सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और सुगम बनाने के लिए भारत और चीन के बीच समझौता जो हुआ है, उसमें किस पर्वतीय दर्रे की पहचान की गई है? सिपकिलीला दर्रा या जेलेपा दर्रा या लिपुलेक दर्रा या नाथुला दर्रा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाथुला दर्रा की पहचान की गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78 भारत में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78 भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलिंग परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है भारतीय वन्यजीव संस्थान। भारतीय जो वन्यजीव संस्थान जो है वो तमिलनाडु के कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में देश की पहली फिशिंग कैट कॉलिंग की परियोजना शुरू किया है। दूसरा IUCN की रेड लिस्ट फिशिंग कैट को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है।
IUCN की रेड लिस्ट फिशिंग कैट को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारतीय वन जीव जो है वो संस्थान तमिलनाडु के कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो देहरादून के, ये कोरिंगा नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा देहरादून के संरक्षण जीव विज्ञानी विलाल अवीव के नेतृत्व में फिशिंग कैट कॉर्लिंग जो प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु नहीं होगा, यहाँ पर होगा आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रजातियों की सीमा, व्यवहार और प्रजनन और आहार को ट्रैक करने के लिए भारत का पहला अध्ययन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 78 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79, सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति जो है वो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करने वाली किस जल डमरू मध्य में दुनिया का सबसे बड़ा पानी के नीचे का झरना है? कौन है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य, या डेनमार्क जल डमरू मध्य, या मलक्का, या डेविस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क जल डमरू। दुनिया का सबसे बड़ा झरना जो है वो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच डेनमार्क जल डमरू के नीचे स्थित है। तो चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल OPD पंजीकरण में किस संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो एम्स पटना, ऑप्शन नंबर बी एम्स भोपाल, या एम्स नई दिल्ली, या एम्स भटिंडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्स नई दिल्ली। तो एम्स नई दिल्ली ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल OPD पंजीकरण में लगातार प्रथम स्थान हासिल किया है। तो चलिए हम लोग आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल जो है वो किस भारतीय राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी ग्लास ब्रिज, जो समुद्र के ऊपर निर्मित भारत का पहला ग्लास ब्रिज है, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्ली प्रतिमा को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित कोम्बुचा क्या है? कोम्बुचा जो है वो क्या है? तो पुष्पीय पौधा जो है वो है, या किण्वित चाय है, या आक्रामक खरपतवार है, या पारंपरिक औषधि है? तो इसका राइट आंसर होगा किण्वित चाय है। जो कोम्बुचा जो है वो क्या है? तो किण्वित चाय है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, सवल जो है वो सवल 2.0 जो है लॉजिस्टिक ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक इलेक्ट्रिक मानव रहित हेलीकॉप्टर है जो परिवर्तनशील पिच का तकनीक का उपयोग करता है और हवाई रसद के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, इसका निर्माण जो है वो निजी ड्रोन निर्माता एंडारियोर द्वारा किया गया है। यह 200 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
केवल 1 और 2 सही है। सवाल 20 जो लॉजिस्टिक ड्रोन जो है वो 20 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये 200 किलोग्राम नहीं होगा, यहाँ होगा 20 किलोग्राम पेलोड ले जाने तक का भार ले जा सकता है, 20 किलोग्राम। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। परियोजना विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्टअप की जानकारी को एकत्रित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास द्वारा कृषि और कल्याण मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया, न कि बॉम्बे। यहाँ पर होगा मद्रास। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? सेब, स्ट्रॉबेरी या आम? नीचे दिए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 जो है वो असत्य फल है। सेब और स्ट्रॉबेरी जो है वो असत्य फल है। असत्य फल जो है वो किसे कहते हैं? तो जिनमें सहायक या छद्म फल भी कहा जाता है। वे फल होते हैं जो अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भागों से विकसित होते हैं, जैसे कि पात्र या अन्य पुष्प उत्तक। उदाहरणों में सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, काजू, अनानास और अंजीर शामिल है। सच्चे फल जो है वो विशेष रूप से निषेचन के बाद फूल से अंडाशय से विकसित होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को RBI के द्वारा 2024 के लिए घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित किया गया है? पहला पंजाब नेशनल बैंक या ICICI बैंक या HDFC बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। नीचे दिए कुटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, 3 और 4। 2024 के लिए DASIV के रूप में नामित बैंक जो है वो ICICI बैंक है और दूसरा HDFC बैंक है और भारतीय स्टेट बैंक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार लैंडलॉर्ड समूह में फास्ट मूवर्स श्रेणी में कौन सा राज्य आता है? कौन सा राज्य आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ऑप्शन नंबर डी, बिहार। लीड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार लैंडलॉर्ड समूह का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। अचीवर जो है वो हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और फास्ट मूवर्स में कौन कौन राज्य है? तो बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है और राजस्थान है। और आकांक्षी राज्य में जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड है। तो हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित AI मल्टी मॉडल लॉन्च लैंग्वेज मॉडल है जो कई भाषाओं का समर्थन करता है? कौन सा है? तो वो भारत जेन, एरा भसनी या भारत GPT। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत जेन। भारत जेन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत जेन। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर
विचार करना है। इसकी स्थापना जो है वो 1997 में हुई थी और इसका सचिवालय जो है मॉरिशस में है। हाल ही में चीन IORA का सदस्य देश रहा है और वर्तमान में इस एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। केवल एक। जो IORA है में 23 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? तो 23 सदस्य देश हैं और 11 जो है वो संवाद भागीदार शामिल है। चीन इसका सदस्य नहीं है, चाइना जो है वो इसका सदस्य नहीं है, लेकिन एक आधिकारिक संवाद भागीदार के रूप में कार्य करता है। 2023 से 25 के कार्यकाल के लिए IORA का वर्तमान अध्यक्ष जो है वो श्रीलंका है, ना कि चीन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है और 2 गलत है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 91। एरोमा मिशन के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एरोमा इसे उत्तर पूर्व क्षेत्र में सुगंध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुगंधित फसलों और आवश्यक तेल उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया। इसका कार्यान्वयन विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन इसका सत्य है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए एरोमा मिशन जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। एरोमा मिशन जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। मिशन का उद्देश्य जो है वो सुगंधित फसलों की खेती और आवश्यक तेल उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत के सुगंध उद्योग को मजबूत करना। इसे लोकप्रिय रूप से लैवेंडर क्रांति के रूप में जाना जाता है। लैवेंडर क्रांति के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 92। भारत का पहला जैन बीटा शिशु फ्रैंकी रेमरू आतिका जाडेंग किस राज्य में जन्मा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में जन्मे फ्रैंकी रेमरू अतिका जेडोंग भारत के पहले जैन बीटा शिशु है, जो एक नई पीढ़ी की युग का शुरुआत का प्रतीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो जैन बीटा शब्द जो है वो 2025 और 39 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 93। अमूल्य और अक्षय किस प्रकार के जहाज है जिन्हें हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है? जो अमूल्य और अक्षय जो है वो किस प्रकार के जहाज है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेज गश्ती पोत है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 94। बाघ अभ्यारण्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अनुसार भारत में कुल 58 बाघ अभ्यारण्य है। भारत में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? तो 58 बाघ अभ्यारण्य है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। तीनों कथन सत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सत्य है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, ई श्रम। ई श्रम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसे असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भाषानी परियोजना का उपयोग जो है पोर्टल को 22 भाषाओं में अपग्रेड करने के लिए किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सत्य है। जो ई श्रम पोर्टल है भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य जो है वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सहायता और सशक्त बनाना है। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कब? तो 26 अगस्त 2021। 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है, न कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर सैन्य हवाई हमला अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल ने हाल ही में राइजिंग लायन शुरू किया गया है। किसके विरुद्ध किया है? तो ईरान के विरुद्ध किया है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत और अफ्रीका के देशों के बीच एक बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसे तंजानिया के दार ए सलाम में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जो है वो समुद्री सहयोग, अंतर संचालन और क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए संयुक्त प्रतिक्रिया को बढ़ाकर भारत अफ्रीका संबंधों को बढ़ावा देना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। सड़क जो है दुर्घटना पीड़ितों के लिए NHA की कैशलेस उपचार योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किन 2 क्षेत्रों को चुना गया है? कौन से 2 क्षेत्र को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ और असम को चुना गया है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर निकॉर्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न है जो इसे दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाता है। भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? तो 121। और यह शब्द जो है वो एक उद्यम पूंजीपति और एक बीज निवेशक एलिन ली के द्वारा गढ़ा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान जो है वो ऑप्शन नंबर सी, 131वां स्थान भारत का है। टोटल कितने देश थे? तो 148वें देशों में भारत का स्थान जो है वो 131वां है। पिछले साल जो है वो 129वां था।
पिछले साल जो है वो 2024 में 129वां था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है वो एम्पियर है या वोल्टामीटर या हॉर्ट्स है या ओम मीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की इकाई है और विद्युत शक्ति की इकाई जो है वो वाट है। वाट को विद्युत शक्ति की इकाई बोलते हैं। और वोल्टामीटर जो है वो वोल्ट जो है वो विद्युत विभव की इकाई है। और विद्युत प्रतिरोधका की ऐसा इकाई जो है वो ओम मीटर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 102। एक पारसेक का मान क्या है? एक पारसेक का मान जो है वो 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर है। एक पारसेक का जो मान होता है 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर होता है। और एक प्रकाश वर्ष का मान जो है वो होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष का होता है। और एक पारसेक का मान जो होता है, एक पारसेक का मान होता है 3.256 प्रकाश वर्ष। 3.256 प्रकाश वर्ष। हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? निर्वात में जो प्रकाश की गति जो होती है वो 3.0 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में जो प्रकाश की गति जो होती है वो 3.0 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव जो है वो दाद का कारण बनते हैं? कौन से जीव जो है वो दाद का कारण बनते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कवक। कवक जीव जो है वो दाद का कारण बनते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105। प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बी लिम्फोसाइट जो है वो प्रतिक्रिया के दौरान एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। टी लिम्फोसाइट जो है वो रक्त प्रवाह में एंटीबॉडी स्थापित करके रोग जनकों को समाप्त करने में सहायता करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। बी लिम्फोसाइट जो है वो प्रतिक्रिया के दौरान एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये सही है। और जो इसका सेकेंड है, टी लिम्फोसाइट जो है वो रोग जनकों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हालांकि वे एंटीबॉडी का स्त्राव नहीं करते हैं। जो एंटीबॉडी स्थापित करके तो ये एंटीबॉडी का स्त्राव नहीं करते हैं। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 106। किसी क्षेत्र में क्रमिक रूप से परिवर्तित होने वाले समुदाय के संपूर्ण अनुक्रम को क्या कहा जाता है? अगर किसी क्षेत्र में क्रमिक रूप से परिवर्तित होने वाले समुदाय को के संपूर्ण अनुक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेरे। किसी क्षेत्र में क्रमिक रूप से परिवर्तित होने वाले समुदाय के संपूर्ण क्रम को सेरे कहा जाता है। सेरे जो है वो उस संपूर्ण पारिस्थितिक क्रम का नाम है जिससे किसी एक क्षेत्र में जैव समुदाय का क्रमिक विकास होता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 106 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। जीनोम, जीनोम जो है, जीनोम इंडिया परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीनोम इंडिया का डाटाबेस जो है वो फरीदाबाद स्थित भारतीय जैविक डाटा केंद्र में रखा गया है। यह परियोजना जो है बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से भारत की आनुवंशिक विविधता को समझने के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित एक पहल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108। रक्षा अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान और विकास प्राधिकरण, विकास प्रयोगशाला द्वारा सफलतापूर्वक किया गया स्क्रैम जेट ग्राउंड टेस्ट किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक जो भारत का पहला 120 सेकंड का जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने हाल ही में उन्नत तकनीक विकसित की है और एक एक्टिव कोल्ड स्क्रैम जेट कॉम्बस्टर का भारत का पहला 120 सेकंड का जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब किसने जीता है? दुबई जो टेनिस चैंपियनशिप 2025 हुआ था उसमें युगल जो चैंपियन है वो कौन बने हैं? तो ए यूकी भामरी और एलेक्सी पोपरिन। भारत के यूकी भामरी, ये जो है यूकी भामरिन जो है वो इंडिया की है, IND, और जो एलेक्सी पोपरिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अपना पहला ATP 500 युगल खिताब जीता है। अब लोग चलते हैं, मार्च 2025 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 110। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने क्वांटम आधारित परमाणु घड़ियां विकसित की हैं? कौन से देश ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने सैन्य अभियानों को बेहतर बनाने के लिए अपने रक्षा और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में एक क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी विकसित की है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 111। भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली का नाम क्या है जिसमें केवल 40 मिलीसेकंड विलंबता के साथ दुनिया की पहली रोबोटिक हृदय संबंधी टेली सर्जरी की? तो इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, SSI मंत्र, SSI मंत्र, SSI मंत्र। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112। कौन सा अमेरिकी राज्य जो है वो, कौन सा अमेरिकी राज्य ग्रीन फिश नामक जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, हवाई। हवाई जो है वो ग्रीन फिश नामक जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अब लोग आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 113। भारत के किस प्राणी उद्यान में, भारत के किस प्राणी उद्यान में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री ने जल शोधन और सफाई के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी पहल का शुभारंभ किया है? भारत के किस प्राणी उद्यान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में जल शोधन और सफाई के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी का प्रारंभ किया है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 114। किस कंपनी ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया है? समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया है किस कंपनी ने?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिक्सेल। पिक्सेल पिक्सेल ने किस कंपनी ने भारत का निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया है? तो पिक्सेल। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 115। इसरो के PSLV C60 मिशन, इसरो के PSLV C60 मिशन पर किए गए पादप वृद्धि प्रयोग क्रॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? क्रॉप्स का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? तो क्रॉप्स का फुल फॉर्म जो है वो सी है, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 115 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिशन स्कॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह दुनिया के पहले व्यावसायिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस उपग्रहों में से एक है, जिसे रेसिडेंट स्पेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को उच्च सटीकता और आवृत्ति के साथ ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन को स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। इस मिशन को स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दिंग तारा ने स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 पर अपना पहला अंतरिक्ष निगरानी मिशन SSOT लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य जो है वो अंतरिक्ष सुरक्षा और यातायात प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार के लिए किया गया। तो हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 117। भारतीय सेनाओं की कमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय सेनाओं की कमान के संबंध में, भारतीय सेना की केंद्रीय कमान जो है लखनऊ में स्थित है। वायुसेना की प्रशिक्षण कमान बेंगलोर में स्थित है। नौसेना की पूर्वी कमान पश्चिम बंगाल में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक और दो सही है। केवल एक और दो सही है। पूर्वी नौसेना की जो कमान जो है मुख्यालय जो है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, न कि पश्चिम बंगाल में। भारतीय सेना की पूर्वी कमान कोलकाता और पश्चिम बंगाल में, नौसेना की नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। फुलरीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका नाम जो है अमेरिकी वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम से रखा गया है। बकमिंस्टर फुलरीन का एक अपरूप है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है। बकमिंस्टर फुलरीन का अपरूप नहीं है, यह कार्बन का अपरूप है। यह फ्लोरीन का अपरूप नहीं है, यह कार्बन का अपरूप है। हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 119। ई गवर्नेंस के अंतर्गत अंतःक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो G2G जो है वो सरकार से सरकार, और G2C जो है वो सरकार से नागरिक, और G2B जो है वो सरकार से नौकरशाह नहीं होगा, वो व्यवसाय होगा, व्यवसाय। और G2E जो है वो सरकार से कर्मचारी, सरकार से कर्मचारी। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4। कौन सा कथन गलत पूछ रहा था? तो 3 और 4 गलत है। G2B जो है वो सरकार से व्यवसाय, और G2E जो है वो सरकार से कर्मचारी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
भारत के जल संरक्षण प्रयासों के हिस्से के रूप में कैच द रेन अभियान किस व्यापक पहल के तहत शुरू किया गया है? कैच द रेन। तो इसका राइट आंसर है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान मिशन के तहत शुरू किया गया, कैच द रेन। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 121। गया जी डैम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। यह फल्गु नदी पर बनाया गया है ताकि नदी में वर्षा जल उपलब्ध रह सके। यह डैम जो है फल्गु नदी की पारिस्थितिक के संरक्षण में भी सहायक होगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 122। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। विक्रमशिला जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो भागलपुर में है। सही सुमेलित मतलब सही सुमेलित नहीं है। तो विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो खगड़िया में नहीं है, वो भागलपुर में है। और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पश्चिम चंपारण में है। तो ये सही है, पहला गलत है। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो नवादा में है, वो मुंगेर में नहीं है, नवादा में। नवादा। और कुशेश्वर स्थान पश्चिम अभ्यारण्य जो है वो दरभंगा में, न कि बेगूसराय में। और बड़ेला झील पक्षी अभ्यारण्य जो है वो वैशाली में। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 5 सही है। विक्रमशिला जो गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो भागलपुर में है। और वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पश्चिम चंपारण में। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो नवादा में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो है वो दरभंगा में है। और बड़ेला झील पक्षी अभ्यारण्य जो है वो वैशाली में है। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123। बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले जो है वो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं? तो बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितना? 729 किलोमीटर सीमा साझा करता है। लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यह सीमा जो है बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन है? तो पश्चिम चंपारण है और पूर्वी चंपारण। पश्चिम चंपारण और पूर्वी दोनों, पश्चिम और पूर्वी चंपारण 2 हो गया। एक सीतामढ़ी 3, सीतामढ़ी एक, पश्चिम चंपारण दूसरा होगा पूर्वी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण। तीसरा हो गया सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। चौथा जो हो गया वो मधुबनी। चौथा जो है वो मधुबनी। अब पांचवा जो हो गया वो सुपौल। पांचवा सुपौल हो गया। और छठा जो है वो अररिया हो गया। छठा अररिया हो गया। और किशनगंज जो है वो 7वां हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 और 5। 2, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार के गोपालगंज जिले में महिलाओं की जनसंख्या जो है
पुरुषों की तुलना से ज़्यादा है। बिहार का लिंगानुपात जो है वो 981 है। और शिवहर जिला जो है बिहार का सबसे घनी आबादी वाला जिला है। या किशनगंज जो जिला है बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही है। बिहार का लिंगानुपात जो है वो 981 नहीं 918 है। और किशनगंज जो है वो जिला बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला नहीं है। कौन है? तो बिहार का सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो है वो कैमूर है। कैमूर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है वो सही सुमेलित है? खनिज, अयस्क और प्राप्ति स्थल। कौन से खनिज जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं वो बताना। चूना पत्थर जो है वो रोहतास, मुंगेर और कैमूर। फेलसा फाड़ जो है वो गया और जमुई। सेल खड़ी जो है वो नवादा नहीं होगा, ये जमुई होगा, जमुई। और ग्रेफाइट जो है वो रोहतास, बांका और गया। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर होगा 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर 1, 2, 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 7। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। 1 to 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। महाबोधि मंदिर जो है वो बोध गया को वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और नालंदा महाविहार को वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। क्योंकि नालंदा महाविहार प्राचीन भारत का एक प्रमुख बौद्ध शिक्षण केंद्र था, जिसे वर्ष 2016 में 2012 नहीं 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। तो इसमें केवल 1 सही है, 2 गलत है। अब चलते हैं ऑप्शन अब 127 अगले नंबर क्वेश्चन 1 to 7। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बालिका या बालक साइकिल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत जो है वो 2007 से 8 में की गई। मुख्यमंत्री बालिका बालक साइकिल योजना की शुरुआत जो है वो 9 से 10 में की गई। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 3,000 रुपया प्रत्यक्ष लाभांतरण के तहत दिए जाएंगे। या वर्ष 2023-24 में 4,72,000 विद्यार्थियों को साइकिल खरीद के लिए 141.58 करोड़ वितरित किए गए। नीचे गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 4 सही है। और जो 2 है वो गलत है। तो मुख्यमंत्री जो है वो लड़कों के लिए यह योजना बाद में वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी, जिसे लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। ये सही 1, 2, 4 सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस योजना के अंतर्गत जो है वो कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 3,000 रुपया प्रत्यक्ष लाभांतरण के तहत दिए जाते हैं। तो यह कक्षा 10 नहीं होगा, ये कक्षा जो है वो 9 में होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ये तीसरा जो है वो गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले। बिहार विधानमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बिहार विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद,
विधानसभा या राष्ट्रपति। नीचे गए कुट का प्रयोग करके उत्तर सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3। राज्यपाल है, विधान परिषद है, विधानसभा है, राष्ट्रपति नहीं होता है। अब आइए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। बिहार विधानमंडल में जो है वो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा शामिल है। राष्ट्रपति जो है बिहार विधानमंडल का हिस्सा नहीं होता है। बिहार की विधायिका जो है वो 2 सदन है, जिसका अर्थ है 2 सदन होती है, एक विधानसभा निचला सदन और विधान परिषद उच्च सदन। बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं और 22 जुलाई जो है वो 22 जुलाई 1937 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ था। बिहार में विधानसभा की 234 सीट हैं। इन 243 बिहार विधानसभा में कितने सीट हैं? तो 243 सीटों में 38 सीटें जो है वो एससी के लिए 38 और 2 सीट जो है वो एसटी के लिए आरक्षित है। अब लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही सुमेलित है? तो शेरशाह सूरी का मजार जो है वो सासाराम में है, सही है। राजा विशाल का गढ़ जो है वो बसाड़ वैशाली में है। राजा विशाल का गढ़ जो है वो वैशाली में। और पातालपुरी गुफा जो है वो पत्थर घटा पहाड़ी। और मालिक इब्राहिम बाया का मजार जो है वो बिहार शरीफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही है और 2 और 4 गलत है। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130 पे 130। क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो उस राज्य की विधानसभा द्वारा या संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पे या राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की अनुशंसा पे या विधानसभा की अनुशंसा पे संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा की अनुशंसा पे संसद द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार भारत की संसद जो है वो किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त कर सकती है, बशर्ते उस राज्य का विधानमंडल विशेष बहुमत से इसके लिए प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। जैसे बिहार विधान परिषद में कुल 75 सदस्य होते हैं, जिनमें 63 सदस्य जो है वो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अब 12 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। खादी का अर्थशास्त्र। खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है वो निम्नलिखित में किस महापुरुष की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की खादी का अर्थशास्त्र। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया 1962 में। बकासत भूमि की वापसी के लिए मुंगेर में किसके नेतृत्व में बकासत आंदोलन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बकासत आंदोलन चलाया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 133, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए पटना में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अली इमाम। साइमन कमीशन का विरोध के लिए पटना में गठित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो अली इमाम के द्वारा की गई थी। 12 दिसंबर जो है वो 1928, 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना पहुंचा। इसका तीव्र विरोध पटना के साथ साथ रांची, गुमला, लोहरदगा, धनबाद आदि क्षेत्रों में किया गया। उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। इन पंक्तियों के साथ नगर में प्रभात फेरियां निकाली गई। उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 134। पाल वंश 137, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे जाना जाता है? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक जो है वो ऑप्शन नंबर सी, महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम जो है वो मृगपाल द्वितीय का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथों में इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा गया है। इसके साम्राज्य पर कलचुरी एवं चोलों का आक्रमण हुआ था। महिपाल प्रथम ने परम सौगात, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाधिराज आदि उपाधि धारण की थी। अब लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 135, 135 नंबर क्वेश्चन पे। अवंती पर विजय प्राप्त कर मगध का विस्तार करने वाला शासक जो है वो निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग। शिशुनाग के समय मगध साम्राज्य की दो राजधानियां थी, गिरिवज और वैशाली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गिरिवज और वैशाली। मौर्य काल के में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रणय जो है वो विवाह के लिए के दौरान लिया जाने वाला करेक्ट था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिरण्य जो है वो नगद में देह कर था। विविध जो है वो चारागाह कर था। या वली जो है वो एक प्रकार का धार्मिक कर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गलत है, सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो प्रणय विवाह के दौरान लिया जाने वाला कर नहीं था, बल्कि यह संकट काल में प्रजा द्वारा लिया जाने वाला कर जो था वो प्रणय था। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 137। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित में से किस धर्म प्रचारक को यूनान भेजा था? किसे भेजा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महारक्षित। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महारक्षित को यूनान भेजा था। महादेव को मैसूर भेजा था। अब महेंद्र और संघमित्रा को जो है वो श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका भेजा था। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नालंदा के बड़ा गांव स्थित नालंदा महाविहार का पथा सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी बुकानन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैन धर्म 139। जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन किस संगति के उपरांत हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। जो प्रथम जैन संगति के बाद
जैन धर्म का श्वेतांबर दिगंबर में विभाजन हो गया। जैन धर्म की प्रथम संगति जो है का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में किया गया था। इस संगठन की अध्यक्षता जो है वो जैन आचार्य स्थूलभद्र द्वारा की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 140। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा किया गया था। अब जो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो 1931 में किया गया था, किसके द्वारा? जो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जमींदारों और राजाओं का उन्मूलन था। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये मैथ का क्वेश्चन आया है, इसका हम आंसर बना देते हैं। आप लोग इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक अगर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ आपको कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। मैथ में 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, 141 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिता का भाई। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर ए, 13, 312 और 6। अब चलते हैं 143। 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ZXZBL। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 144। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई। अब चलते हैं 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, XXSUZBLN। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146, उसका आंसर होगा 146 का आंसर होगा डी, PRPQRPQR। अब चलते हैं 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 57। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, PQ। अब चलते हैं 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3.5 वर्ष। अब चलते हैं 150 क्वेश्चन पे, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 मिनट। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है कि खान सर के द्वारा जो बीपीएससी का टेस्ट लिया गया है, टेस्ट नंबर 18 जो कि फुल लेंथ टेस्ट था, उसका आज डिस्कशन किया जा चुका है, जिसके 2 पार्ट हैं। आप दोनों पार्ट अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आगे भी इसी तरह के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इसी तरह मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं वो आपको इस चैनल पे डिस्कस करवाया जाएगा, साथ ही साथ पीडीएफ भी दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।